नमस्कार दोस्तों और बच्चों, ये गणित है, नवीं गणित है एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.3 का हल करेंगे। और पहला भाग दूसरा भाग निश्चित देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स के प्ले लिस्ट में हमारे चैनल में देख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों को दशमलव रूप में लिखिए। ये पहला क्वेश्चन है, इसको दशमलव रूप में लिखना है। और दूसरा भाग में जानना है और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, इसे जानना है। ये पहला क्वेश्चन। और 36/100 का दशमलव रूप, ये सब का दशमलव रूप लिखना है। और ये क्वेश्चन देख लीजिएगा 4 सहित 1/8 है, इसको सुधार लीजिएगा। और 3/13, 2/11, ये सबको हल करेंगे। और ये दूसरा सवाल को देख लीजिए। इसमें आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 1.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होगा? हमको इसी तरह का आंसर बिना भाग दिए बताना है। पूरा वीडियो को देखिए। और तीसरा क्वेश्चन भी हम जानेंगे। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। Q नॉट इक्वल टू 0, इसे जानना है। पूरा वीडियो को देखिए। ये हल देख लीजिए। प्रश्न को तो प्रश्न 1 को पढ़ लिए हैं। इसमें विशेषकर 2 हल पूछा है। भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है पहला, और दूसरा जो है दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हम जानते हैं दशमलव प्रसार को लिख लेते हैं। पहला जो है शांत होता है, शांत। और दूसरा पढ़ लीजिएगा, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, अनवसानी, अनवसानी आवर्ती, आवर्ती इसी को कहते हैं, अशांत आवर्ती भी कहते हैं। और तीसरा प्रकार, ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो 3 प्रकार का होता है, शांत, अनवसानी, आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती। तीसरा जो है अनवसानी, अनवसानी अनावर्ती, अनावर्ती, ये 3 प्रकार का होता है। तो क्वेश्चन 36/100 पहला ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन 36/100, इसका भिन्नों को दशमलव रूप में लिखने के लिए इसको भाग कर दीजिए। 36/100 को लिख लीजिए 36 और भाग कर लीजिए इसको। पहले शून्य लिखे, शून्य बार, तो शून्य शून्य, 0 घटा दीजिए 36, ये इस प्रकार से। अब दशमलव लगा लीजिए और यहाँ पर 0, इस प्रकार से दशमलव लगा के 0 कर दीजिए तो होगा 100 तिया 300। अब इसको घटा दीजिए 6 और 0 का 0, दशमलव लगा लिए हैं। अब यहाँ पर 0 कर दीजिए और 100 छक्का 600, ये देख लीजिए 100 छक्का 600। अब इसको घटा दीजिए तो 0 0 0। जब कुछ भाग करने पर शेष फल 0 आता है तो शांत दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो आंसर लिख लीजिए, उत्तर दशमलव प्रसार भिन्नों को दशमलव रूप में। तो दशमलव रूप इसका क्या है, उत्तर बराबर 0.36। 36/100 का दशमलव रूप। और दूसरा दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो लिख लीजिए इसमें शांत दशमलव प्रसार, दशमलव
प्रसार क्या है, शांत है दशमलव प्रसार, ये दशमलव प्रसार शांत। और अगला देख लीजिए 1/100 को देखिए, या तो फिर अलग भी देख सकते हैं। 1 का तो 100 से हम भाग किए थे, अब मान के चलिए 1/11 को देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा। ये दूसरा हल करते हैं 1/11 को, इसका भाग कर दीजिए 1/11 इधर, तो 0 यहाँ पर 0 रख दीजिए, घटा दीजिए 1 दशमलव रख दीजिए, 0 कर दीजिए। दशमलव करने के बाद हम 0 लगा दिए हैं, फिर भी जो है 10 आ रहा है, तो फिर इसमें 11 शून्यम 0 बार पढ़ लीजिए, या तो यहाँ भी 0 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब घटा दीजिए 1 0, अब 0 लगा सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ दशमलव लगा चुके हैं तो 1 0 लगा सकते हैं। अब यहाँ पर 11 99, ये देखिए इस तरह से। अब घटा दीजिए 1 आ गया इस तरह से। अब पुनः जो है इसको 1 0 लगा सकते हैं, दशमलव लगा चुके हैं तो, और इसमें 0 लगाने के लिए 11 शून्यम 0, ये 0 लगा दीजिए। अब फिर 1 0, अब 0 1 लगा दीजिए। अब फिर 11 99, 11 9 99, घटा दीजिए, फिर 1। इस तरह से ये 09 का बार बार यही आंसर अनंत तक आता रहेगा। इसलिए इसमें हल यहाँ से लिख लीजिए, हल, और आंसर उत्तर में लिख दीजिए। ये देखिए उत्तर बराबर 0.09009, इस तरह डैश 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 अनंत तक 09, ये जो बार लगा दीजिए, बार है, ये आता रहेगा। और अब हमें जानना है कि ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इस तरह से बार बार आता है, दोहराव होता है अनंत तक कुछ संख्याओं का, तो इसको हम अनवसानी आवर्ती कहते हैं, आवर्ती। इसका दशमलव प्रसार है, ये अनवसानी दशमलव प्रसार है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 4 सही 1/8, लिख लीजिए। तीसरा हम देखते हैं 4 सही 1/8 को। तो 4 सही 1/8 को हल करना जानते हैं। इसको हल करने के लिए यहाँ देख लीजिए 4 धन 1/8 नियमतः हल कीजिए। इसके 4/1 के 1 लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको इस तरह से इसके नीचे 1 रहता है। अब इसका एलसीएम 8 होगा। अब 1 से भाग कर दीजिए इस तरह से, 1 8 8, ये आंसर 8 आया है। इसमें जो है ये अंश 4 है, इससे गुणा कर दीजिए तो 8 चौको 32 होगा। इस प्रकार से 8 चौको 32 होगा। तो यहाँ पर 32 लिखिए, प्लस इसको 8 का 8 से भाग करेंगे तो 1, और आंसर 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। बराबर होगा, इसको जोड़ दीजिए 32 और 1 33/8। अब इसका क्या होगा, यहाँ पर बराबर 33/8 को हमें भाग करना है।
दशमलव रूप में इसे लिखना है 33/8 को। इसको दशमलव रूप में लिखने के लिए इसको भाग कर दीजिए, 33 भागे 8, 8 से भाग करना है 33 को, तो 8 चौके 32। इसको घटा दीजिए, अब 1 आया, फिर दशमलव लगा दीजिए 0, तो 8 एकम 8, पुनः घटा दीजिए 2 आया, दशमलव लगा चुके हैं 0 लगा दीजिए, 8 दूना 16 कर दीजिए, ये देखिए। अब घटा दीजिए इसको, ये 4 आया, अब 0 लगा दीजिए दशमलव के बाद, 8 पंचे 40 होता है, 40 लिख लीजिए, घटा दीजिए, अब इसको 0 0 आ गया। अंत में शेष जब 0 0 हो जाता है तो क्या है, दशमलव प्रसार इसका क्या है, शांत है। शेष ध्यान रहे, शेष 0 0 हो जाए तो दशमलव प्रसार शांत। तो इन में हम लिखेंगे उत्तर बराबर लिख लीजिए इसमें 4.125 और ये शांत, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। इस तरह से आसानी से अध्ययन करके लिख सकते हैं इजी तरीका से। और अगला क्वेश्चन हम 3/13 को हल करते हैं। इसको देख लीजिए, 3/13 को हल करेंगे। 3/13 को 3/13 अगला क्वेश्चन चौथा या तीसरा जो भी मान लीजिए, इस क्वेश्चन को 3/13 इसको भाग कर दीजिए, सीधा सा 3, 0 लिख दीजिए, 0 यहाँ घटा दीजिए, 3 होगा, दशमलव लगा के 0 लगा दीजिए। अब 13 का पहाड़ा 30 से ज़्यादा ना हो उतना पढ़िए। तो 13 दूना 26, ये देखिए। अब घटा दीजिए इसको, 26 घटाने पर 4 और दशमलव लगा चुके हैं, 1 0 बढ़ा सकते हैं। 13 दूना 26, 13 तिया 39, इसको घटा दीजिए। 39, 40 में से 39 घटाने पर 1 और 1 0 लगा दीजिए, यहाँ पर 3 लिख लीजिए। अब देख लीजिए, 13 जो है 10 से बड़ा है 13, इसलिए एक शून्य बार और एक बार पढ़ लीजिए पहाड़ा, तो 1 और 0 का 0, यहाँ पर भी 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है दशमलव लगा है, 1 0 और बढ़ा दीजिए इस तरह से। और 13 सते 91 होता है, 100 में से 91 घटा दीजिए तो 9 बचेगा, इधर तो 0 0 होगा। अब 1 0 और बढ़ा दीजिए, और 13 सते 91 और 13 छक 78 होगा। पूरा वीडियो देखिए, 13 छक 78। अब इसको घटा दीजिए, एक हासिल यहाँ 10 में से 8 घटा दीजिए 2, और 8 - 7 करेंगे तो 1। अब 0 लगा सकते हैं। अब देख लीजिए, इसका 13 9 117 होता है, 13 9 117 घटा दीजिए। अब इसको घटाने पर 3 होगा। अब ये 0 0। अब देख लीजिए, पुनः क्वेश्चन था उतना ही, अब ये जो है प्राप्त हो गया। अब 0 लगाएंगे, पुनः 13 दूना 26, अब दोहराव होगा। इसी तरह से दोहराव होता जाएगा। अब
13 दूना 26। ये देख लीजिए, इस तरह से दोहराव होगा, बार बार दोहराव होता रहेगा। 13 नवा 117 यहाँ पर ये 9 है, 13 नवा 117, इसके बाद 13 दूना 26 ये होगा। 9 के बाद 9 छूटा था, तो उत्तर में लिख लीजिए, उत्तर बराबर 0.23069, इसमें बार लगा दीजिए, यही आएगा। बार बार यही जो है अनंत तक, इन्फिनिटी तक आता रहेगा, अनंत तक। और इसका दशमलव प्रसार है, ये इसका दशमलव प्रसार अनौसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। ये देखिए, इस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं, इजी तरीका से। और एक और देख लीजिए, 2/11, इसको भी हल कर लेते हैं। 2/11 को किसका भाग कर लीजिए 2, ये 11 से भाग कर दीजिए, हल लिख लीजिए, यहाँ पर 0 कर दीजिए, 0 घटा दीजिए 2, अब दशमलव रख दीजिए 0, 11 एकम 11 घटा दीजिए, इसमें घटाएंगे तो 9 होगा, फिर 0 लगा दीजिए, 11 8 88 लिख लीजिए, 11 8 88, फिर घटा दीजिए, ये 2 होगा, पुनः वही आ गया, फिर 0 कर दीजिए, फिर 11 एकम 11, ये देखिए, फिर घटा दीजिए, फिर 9, फिर 0, 11 8 88 है, घटा दीजिए, पुनः 2, ये जो है 1 8, इसका आंसर दशमलव रूप 2/11 का होगा। उत्तर बराबर दशमलव रूप इसका 0.1818, इस तरह से इस अनंत तक 0.18 में बार लगा दीजिए, ये इन्फिनिटी है। और दशमलव प्रसार अनौसानी आवर्ती, ये देखिए, दशमलव प्रसार इसका अनौसानी आवर्ती लिख लीजिए, दशमलव प्रसार है, अनौसानी दशमलव प्रसार है। ये इस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं, इजी तरीका से।